अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रीसेंट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। रीसेंट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान कतर से सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट लेगा और इससे पहले मिराज 2000 कतर की जानब से इंडिया और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज़ को भी पिच किए गए थे। कतर अपने इन मिराज 2000 को जल्द अज जल्द क्यों किसी दूसरे मुल्क को देना चाहता है या बेचना चाहता है, और इस वक्त ऐसी रिपोर्ट्स का निकल कर सामने आना कि पाकिस्तान इन सेकंड हैंड मिराज 2000 को ले सकता है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खुद कितने कारआमद होंगे या सिर्फ ये पैसे का ज़िया होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। रिसेंट इन रिपोर्ट्स को देखें तो बेसिकली पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की थी कतर को कि आप हमारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज लिमिटेड और उसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलिंग लिमिटेड में शेयर्स ले लें। ये बेसिकली सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान कतर को पिच कर रहा था एंड कतर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम आने वाले वक्त में इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। और उसके अलावा कतर ने इस चीज़ का इजहार किया है कि पाकिस्तान अगर हमसे हमारे मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट ले ले, बेसिकली मिराज 2000 इस वक्त जल्द अज जल्द कतर किसी दूसरे कंट्री को बेचना चाहता है। कतर के पास इस वक्त यूरो फाइटर टाइफून्स हैं, F-15s हैं, राफेल एयरक्राफ्ट हैं एंड कतर एक छोटा सा कंट्री है। मतलब कि उनकी जो एयरफोर्स है उनके अपने साइज़ के हवाले से मोर देन इनफ हो चुकी है। इसलिए जो अज़ाफ़ी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो जल्द अज जल्द अपनी सर्विस से निकालना चाहते हैं। इस वक्त तकरीबन 100 के करीब कतर के पास फाइटर जेट्स हैं, जबकि जो टोटल कतर का एरिया है ये पाकिस्तान का साहिवाल का आप एरिया लगा लें तो ये 3-4 साहिवाल जितने शहर हों तो एक कतर बनता है। तो कतर खुद इतना छोटा सा कंट्री है, लेकिन ज़ाहिरी बात है पैसा है, और जो अमेरिकन कंपनीज़ एंड वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो ऐसे कंट्रीज़ को यूज़ करती हैं अपनी पॉलिटिकल परचेज़ के लिए। यहाँ मिराज 2000 को थोड़ा देखा जाए तो 1995 में कतर ने मिराज 2000 को लिया था। मिराज 2000 कंटिन्यूसली कतरी एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं एंड एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट होने की वजह से कतर इन जहाज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है। बट उसके बाद जब F-15s के लिए अमेरिका ने प्रेशर डाला कतर पर, और कतर चूँकि अमेरिका के इत्तेहादी था और कतर अमेरिका को ना भी नहीं कर सकता था, तो कतर ने F-15s खरीदे। F-15s खरीदे उसके बाद कतर ने फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट, और अब तो उनके पास यूरोफाइटर टाइफून भी आ गए हैं। तो ये जो मिराज 2012 जहाज़ इनके पास हैं जिनमें 9 सिंगल सीट और बाकी ट्विन सीट मिराज 2000 हैं, अब इनको ये आउट ऑफ सर्विस रखना चाहते हैं। मार्च 2011 में हमें मिराज 2000 की डिप्लॉयमेंट नज़र आई थी, जहाँ कतरी एयरफोर्स ने इन्हें डिप्लॉय किया था एक ग्रीक आइलैंड पर। तब नेटो का एफिलिएटेड एक ग्रुप था जिसका काम था लीबिया पर नो फ्लाई जोन कायम रखना, और तब कतरी मिराज 2000 ने वहाँ डिप्लॉयमेंट की थी। लेकिन जुलाई 2021 में कतर ने अपने ये फाइटर एयरक्राफ्ट टर्की भेज दिए हैं। टर्की के आप जानते हैं कि ग्रीस के साथ कुछ ताल्लुकात उनके ख़राब चल रहे हैं, सो कतर ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर अपने 12 राफेल एयरक्राफ्ट और 9 मिराज 2000 जुलाई 2021 में अपने बीइंग C-17 ए ग्लोब मास्टर के थ्रू टर्की में प्लेस कर दिए हैं 5 साल के लिए। ये बेसिकली इसको कहा तो एक ट्रेनिंग पीरियड गया है, बट ये टर्की की तरफ से डिप्लॉय होंगे और टर्की को एक किस्म का ये सहारा होगा या एक हौसला होगा कि हमारी एक दोस्त कंट्री ने अपने फाइटर जेट्स को प्लेस किया हुआ है हमारे मुल्क में, ताकि हम अपनी एडवर्सरी को जवाब दे सके। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने रीस्ट्रक्चर किया था पूरी की पूरी टर्किश एयरफोर्स को, और उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। अब हम आते हैं जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं कि कतर इस चीज़ पर राज़ी है कि वो पाकिस्तान को अपने 12 के 12 मिराज 2000 काफ़ी सस्ते दामों दे सकता है। बट ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के ये मिराज 2000 किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1960s के ज़ोर से बहुत ही पुराने मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हमारे पास पूरी की पूरी इनकी फैसिलिटीज़ मौजूद है, जहाँ हम मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट को रोज स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर चुके हैं, और हमारे वो प्योरली स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स हैं। मिराज 2000 एक नया प्लेटफॉर्म होगा। वो एक्सटर्नली देखने में मिराज 3 और मिराज 5 जैसा ही लगता है, लेकिन बेसिकली मिराज 2000 इज़ अ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन ऑफ मिराजेस। एंड मिराज 3 और 5 को अगर देखा जाए तो ये जस्ट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर हैं, BVR कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते। लेकिन मिराज 2000 एक प्योरली 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये BVR कैपेबिलिटी रखता है जैसे F-16s में है, F-17s में है। यहाँ एक सेंस बनती है इंडिया के लिए, इंडिया इन मिराज 2000 को अगर ख़रीद ले तो, क्योंकि इंडिया के पास पहले भी 49 के करीब मिराज 2000 मौजूद है, तो इन मिराज 2000 को वो या तो ऑपरेशनली वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं अपने मुल्क में, या इन्हें कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी रख सकते हैं। सो ये जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को देने के लिए ये कतर ने कहा है कि हम दे सकते हैं,
पाकिस्तान ने अभी ये नहीं कहा कि हम आपसे लेंगे या नहीं, लेकिन ज़ाती ख्याल मेरा ये है कि पाकिस्तान इन मिराज 2000 को नहीं लेगा। पाकिस्तान इससे पहले 2016 या 15 के पीरियड में चाहता था, तब कोई गुंजाइश हो भी सकती थी कि पाकिस्तान मिराज 2000 ले ले। लेकिन अब हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3s हैं, J-10Cs हैं, F-16 अच्छी खासी तादाद में है, मिराज 3 एंड मिराज 5 अच्छी खासी तादाद में है। सो हमारे पास जो एयरफोर्स है वो मोर देन इनफ है हमारे लिए इस वक्त। तो यहाँ मिराज 2000 को अपनी एयरफोर्स में लेकर आना कोई ख़ास सेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज़ को लाने का इरादा करती है तो ज़ाहिर बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स वाकई मिराज 2000 की तरफ जाएगी, या ये जस्ट मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कुछ दिनों के बाद फेड अवे हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।